सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता में मुख्य रूप से कितने योग का वर्णन किया है? कौन कौन से? ज्ञान भक्ति कर्म योग। अभी कौन सा योग चल रहा है? अभी कौन सा योग चल रहा है? ज्ञान योग चल रहा है, ऐसा कितने लोगों का मानना है? और भक्ति चल रहा है इतना यशवंत जी वैसे तो ध्यान नहीं देते, पर योग का ध्यान है इनको। ये पूरे मतलब भक्ति में तल्लीन आत्माएं हैं। भक्ति योग नहीं चल रहा है, ये ज्ञान योग चल रहा है। लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान प्रधान हैं, बीच वाले 6 हैं वो भक्ति प्रधान है। ठीक है भाई, कौन सा चल रहा है? ज्ञान योग की शुरुआत किससे होती है? ज्ञानी योगी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ज्ञान योगी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ज्ञान योग की? बताओ, पढ़ा दिया आपको? जोर से बोलो ना। ये तो दैवी संपदा है। ज्ञान योगी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पढ़ाया था कभी आपको? कोई स्मृति आ रही है? कभी पढ़ाया था ये ज्ञान योगी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? हाँ, 20 गुण बताए थे। थोड़ी ध्यान आया ये स्वामी जी को। कौन से थे 20 गुण? मैंने 4-5 दिन इस पे चर्चा की थी। कौन से हैं वो 20 गुण? कम से कम देख के बता दो, पुस्तक तुम्हारे पास में है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचारोपासनम, शौचम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। क्या इंद्रियार्थेषु वैराग्यम एक ही है, अलग नहीं है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम ऐसे नहीं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम एक ही शब्द है। अनहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दोष अनुदर्शनम, आसक्ति, असक्ति, नित्यम समचित्तत्वम। नहीं, ये तो कितने हुए? 4 × 12 13 हुए अभी तो। आगे तो बोलो। पुत्रदार गृहादिषु। क्या पुत्रदार गृहादिषु? क्या आसक्ति है? हाँ। अनभिष्वंग, हाँ। इष्टनोष्टपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम। क्या क्या? इष्टनिष्टोपपत्तिषु अनभिष्वंग। अभी भी 20 नहीं हुए? कौन बताएगा? पुस्तक आपके सामने है भाई, पुस्तक तुम्हारे सामने है। 20 गुण कौन बताएगा? है जी? 20 के 20 बताओ, ऐसे नहीं कोई टांग कोई पूछ। 20 के 20 गुण कौन बताएगा? और ये याद होने चाहिए, सबको याद होने चाहिए।
कल मैं किसी से भी पूछूंगी। इधर दे दो, इनको आगे दो जी, बोलो। ओम। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति, अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु, समचित्तत्वम, इष्टानिष्ट उपपत्तिषु अनभिष्वंग, अव्यभिचारिणी भक्ति, विविक्त देश सेवित्वम, जन संसदि अरति, अध्यात्मम। अध्यात्मम, ये 20 है, ठीक है। तो ये आपको याद भी होने चाहिए सारे मुझे पानी, और फिर उसका जब भी टाइम मिले ना तो उसी को चिंतन मनन करते रहें एक एक के ऊपर। अमानित्वम से लेकर के और अनन्य भक्ति और लास्ट क्या है, आध्यात्मिकम। तो ये सारे 20 के 20। तो उससे फिर हमारी ज्ञान योग में प्रवेश करने की योग्यता बन जाती है। अगर ये 20 गुण आए तो फिर हम ज्ञान में प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करने के बाद तो उपलब्धि होती ही है फिर जो चीज़ है वो। जैसे आपने कमरे में प्रवेश किया तो कमरे में जो कुछ भी है उसकी उपलब्धि हो जाती है। तो यदि ज्ञान में प्रवेश किया तो ईश्वर का एक रूप क्या है, ज्ञान रूप, ज्ञान स्वरूप, तो उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है फिर। और उसी में ही आगे चल करके यहाँ फिर 16वें अध्याय में ये दैवी संपत्ति, ये हमारी दिव्य शक्तियाँ हमारी संपत्ति बन जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का किसी अच्छे से सेक्टर में प्रवेश हो जाए, राजनीति के सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में, या किसी उच्च किसी सर्विस के सेक्टर में, तो फिर उसकी संपदा बढ़ती है ना। एक बार किसी अच्छे फील्ड में प्रवेश हो जाए बस, तो कहीं नेता, कहीं अभिनेता, कहीं कोई उच्च श्रेणी का कोई खिलाड़ी, किसी एक ऊंची श्रेणी में प्रवेश हो जाए किसी भी सेक्टर में, तो उस व्यक्ति की संपदा बढ़ने लगती है। फिर स्वेश भी बढ़ता है, भौतिक संपदा भी बढ़ती है, उसका व्यक्तित्व भी, एक उसकी पहचान होती है। तो एक बार प्रवेश की आवश्यकता है। तो इन 20 गुणों का चिंतन मनन करके एक बार यदि हमारा ज्ञान के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में यदि प्रवेश हो जाए तो फिर वहाँ की संपदाएं उपलब्ध होने लगती हैं। अंतिम नहीं है वो संपदाएं, भी अंतिम नहीं है, उसके बाद भी बहुत पाने की आवश्यकता है। ये संपदा भी अंतिम नहीं है, इसके बाद भी बहुत पाने की संभावनाएं हैं। लेकिन संपदा का जो सुख होता है, जैसे वहाँ उस व्यक्ति को संपदा का सुख मिलता है, ऐसे यहाँ इस व्यक्ति को संपदा का सुख मिलता है। और ये उससे भी आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करती है। ये साधन है, और साधन किसके लिए होते हैं, साध्य को प्राप्त करने के लिए होते हैं साधन। तो एक बार किसी के पास साधन आ जाएं कुछ थोड़े बहुत, और उसको उन साधनों का सदुपयोग करना यदि आ जाए, तो फिर वो साधन कई गुना और बढ़ जाते हैं। फिर वो कई गुना जो साधन बढ़ गए उनका भी सदुपयोग करना आ गया तो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर वो बढ़ते जाते हैं ना। जैसे किसी के पास 1 किलो अन्न है और उसको सदुपयोग करना आता है, वो उसको पीस के आटा बना के रोटी नहीं खाता है, बल्कि उसको जमीन में बो देता है बीज के रूप में। तो अब 1 किलो से कितने किलो पैदा होने वाले हैं? हाँ जी, सैकड़ों ही हजारों किलो पैदा हो जाते हैं। 1 किलो गेहूं बोए तो बहुत सारे पैदा हो गए। फिर वो जो पैदा हुए सैकड़ों हजारों किलो,
उसको भी उसने उपभोग में नहीं लाया, उसको फिर दोबारा बहुत सारी जमीन में बो दिया। 1 किलो तो 1 एकड़ में बोया था, अब ये जो सैकड़ों हजारों किलो हुआ उसको सैकड़ों एकड़ भूमि में बो दिया, तो अब उससे कितना हो जाएगा, फिर लाखों करोड़ों किलो हो जाएगा उसके पास। तो वो बढ़ता ही जाता है, वो 2-3 साल में ही अपने उसको जो 1 किलो की संपत्ति थी उसको हजारों लाखों किलो की संपत्ति बना लेता है, क्योंकि उसको सदुपयोग करना आता है। और उसको भोग लेगा तो वो खत्म। 1 किलो आटा कितने दिन चलेगा, 5-7 दिन में खत्म कर देगा, और ज्यादा खाने वाला होगा तो 2-3 दिन में ही खत्म कर देगा, तो उसके बाद फिर कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे ही ये हमारे पास जो संपदाएं होती हैं अंदर की, अगर उसका सदुपयोग करना आता है तो फिर वो कई गुना ज्यादा सुख बढ़ा देती हैं हमारा, और यदि उसका सदुपयोग करना नहीं आता है तो थोड़े दिन उसका भोग लेते हैं, उसके बाद फिर लोग हटा देते हैं पद से। जैसे किसी को ऊंचा पद मिला, कोई IAS बना, IPS बना, कोई अच्छा CM बना, PM बना, MLA बना, MP बना, या कोई अच्छा नेता अभिनेता बना और उसकी प्रसिद्धि हुई, उसको सुयश मिला, और फिर उसको उसका सदुपयोग करना नहीं आया, उसके अंदर अहंकार आ गया और रात दिन नशीली चीजें, उल्टे सीधी चीजें खा करके और ऐसे ही बर्बादी करता रहा, तो फिर थोड़े दिन के बाद उसका पद उससे छिन जाता है, लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, फिर तो खत्म। और यदि उसको सदुपयोग करना आता है तो फिर वो एक छोटे से पंचायत के इलेक्शन से शुरू करता है और फिर MLA, MP, CM, PM बनते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है, एक शक्ति बन जाता है वो। ऐसे ये शक्तियां हैं। तो दैवी संपद ऐसी है कि ये मरने के साथ भी नष्ट नहीं होती है, इतना अंतर है इस वाली संपद में और बाहर की लौकिक संपद में। लौकिक संपदा जीवन के साथ खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये वाली संपदा जीवन के खत्म होने के बाद भी साथ जाती है, और ये तब तक साथ रहती है जब तक कि हम मोक्ष को प्राप्त ना कर लें। तो ये स्थायी है, इसकी तुलना में ये स्थायी संपदा है हमारी। तो इसमें हम पढ़ रहे थे अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीहि अचापलम। तो पहली वाली पंक्ति का अर्थ हमने कर लिया था, अपैशुनम तक। आज नीचे वाली पंक्ति का अर्थ करेंगे। कल के पाठ से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पहले कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? पीछे माइक दे दो। ओम दीदी जी, इसमें जो अहिंसा कहा है, मैं एक पुस्तक देखा था तो उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति या साधक संसार से विमुख होकर के परमात्मा की तरफ चलता है तो उसको अहिंसा अपने स्वतः ही होने लगती है। अहिंसा उसको पालन ज़्यादा नहीं करना, स्वतः होने लगती है, क्योंकि उनाचरण करने लग जाता है। तो ये संसार को जो विमुख होना है, संसार से क्या विमुख होना है और परमात्मा को पाना, ये थोड़ा सटीक नहीं बैठ रहा है मुझे। संसार से जैसे विमुख होना, तो संसार में तो क्या अपने माता पिता, घर परिवार और वस्तुएं, साधन, ये हैं, इनसे विमुख होना है क्या और कुछ? हाँ, इनसे विमुख होना है। तो वो चीज़ तो संसार है नहीं। यदि वो चीज़ मान लो है भी तो परमात्मा फिर ईशावास्य इदं सर्वं सब में है, तो वो फिर वहाँ से आने की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ से आने की? अपने घर से, घर में भी तो परमात्मा है फिर। है ना, क्यों नहीं है? तो जो ऐसे सोचते हैं वो कहाँ आते हैं घर से? आप आए हो। तो ये दीदी थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। आपकी गाड़ी कहाँ अटकी है? वहीं से मैं धक्का लगाती हूँ, बताओ। ये संसार आपको घर से आने वाली तकलीफ है या वापस जाने का मन है, या आपने जो किया वो ठीक किया या गलत किया, इसमें डाउट है? आप बताओ। मुझे तो कोई डाउट नहीं है, ये प्रसंग में थोड़ा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपको कोई डाउट नहीं है? फिर तो प्रश्न ही खत्म।
डाउट है तो प्रश्न बनता है। प्रश्न में डाउट है ना, जैसे संसार तो क्या छोड़ना, यहाँ भी तो संसार है। हमने छोटा सा घर छोड़ा, यहाँ एक बड़े परिवार में आ गए, ये भी एक संसार ही बना लिया हमने। छोटा संसार छोड़ा, बड़े संसार में आ गए, तो छोड़ा क्या फिर हमने? तो आप ही बताओ, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आपने छोड़ा, आपने ही नया परिवार बनाया, तो आप कह रहे हो कि छोड़ा क्या हमने? तो छोटे वाला छोड़ा, बड़े वाला पकड़ा, जैसा आप बता रहे हो। प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्न ये है कि संसार किसको कहेंगे? संसार मतलब क्या क्या छोड़ा ये भी हमने? संसार है, वो भी संसार है। संसरती इति संसार है, जो गतिमान है निरंतर, उसको संसार कहते हैं। और जो परमात्मा की तरफ पाना या परमात्मा को पाना, परमात्मा का तो कोई ऐसा रूप और वो नहीं है, तो उसको कैसे पाएंगे? संसार को तो छोड़ दिया, कहाँ परमात्मा छोड़ा? को आप तो कैसे बोले पाएंगे? छोटा छोड़ के बड़ा पकड़ लिया, खुद ही कह रहे हो। छोड़ा कहाँ? छोड़ो तो उसको जानो, तो छोड़ा नहीं ना। आप तो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने छोड़ा क्या? हमने कुछ नहीं छोड़ा। छोटे वाले को छोड़ा, बड़े वाले को पकड़ लिया, तो फिर तो और ज्यादा फंस गई पहले से भी। पहले परमात्मा की तरफ जाते तो कम आपको जोर लगाना पड़ता, अब ज्यादा लगाना पड़ेगा बड़े परिवार को छोड़ने के लिए। यहाँ पर जो ये कहा गया है कि अहिंसा का मतलब है संसार से विमुख होना और परमात्मा के अभिमुख होना। क्योंकि हम जो यात्रा करते हैं तो कहीं एक तरफ हमारी पीठ होती है और एक तरफ हमारा मुख होता है। जो पीठ है उसको विमुख कह दिया, और जिधर हमारा मुख है उसको अभिमुख कह दिया। तो यात्रा किधर करनी है? संसार की तरफ करनी है तो परमात्मा से पीठ करनी पड़ेगी, उधर मुख करना पड़ेगा। और यदि भगवान की तरफ यात्रा करनी है तो संसार की तरफ पीठ करनी पड़ेगी, भगवान की तरफ मुख करना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि कौन सी साइड में है वो, किधर पीठ करें और किधर मुंह करें? वो तो सब दिशाओं में है, तो कोई पर्टिकुलर दिशा तो है नहीं उसकी, कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है उसका। और पीठ करें तो कैसे करें? क्योंकि जिधर भी पीठ करें, जिधर भी मुंह करें, उधर ही संसार दिखाई देता है। पूर्व में पीठ करें, पश्चिम में मुंह करें तो पश्चिम में भी संसार है, पूर्व में भी संसार है, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब जगह संसार है। तो हम पीठ करें भी, सब जगह संसार है और सब जगह ईश्वर है। तो समस्या यहाँ आ गई कि संसार से ना तो हम विमुख हो सकते हैं, क्योंकि हम कोई एक साइड से विमुख हो तो दूसरी तरफ संसार मिलता है। जैसा कि आपने खुद ही कहा, घर परिवार की तरफ पीठ की तो इधर भी संसार ही है, इधर मुख किया गुरुकुल की तरफ, आश्रम की तरफ, यहाँ भी एक संसार बन गया। अब यहाँ से पीठ करते हैं, नीलकंठ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, वहां भी एक संसार बन जाता है। तो जिधर भी मुंह करें उधर ही संसार है, और परमात्मा कहीं दिखता नहीं है कि उसकी तरफ हम मुख कर लें। वो भी सब तरफ है ऐसा ज्ञानी बताते हैं, तो हम क्या करें? तो इसमें इन्होंने ही बताया था, इसमें 15वें अध्याय में बताया था, जो एक वो अश्वत्थ वृक्ष बताया था ना संसार को, एक पीपल के पेड़ के रूप में इसकी कल्पना की थी, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे की तरफ हैं, कुछ शाखाएं ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। शाखाएं ऐसी हैं, हर पेड़ में ऐसे ही होता है, कुछ शाखाएं ऊपर की तरफ होती हैं, कुछ साइड से लटक जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं। तो जो बुरे कर्म करते हैं वो शाखाएं हैं नीचे की तरफ ले जाने वाली, और जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो शाखाएं ऊपर की तरफ हमें ले जाने वाली हैं। तो इस वृक्ष को काटें कैसे, आया था ना वहां, तो वहां बताया था अशक्तेन शस्त्रेण दृढ़ेन, अनासक्ति रूपी शस्त्र को दृढ़ता से पकड़ करके, मजबूती से पकड़ना है उसको, सामान्य रूप से पकड़ने से काम नहीं चलेगा, उसको छोड़ना नहीं है एक बार पकड़ लिया तो। और अनासक्त यदि हम हो गए, 10% अनासक्त हो गए यदि, तो 10% संसार खत्म। 20% अनासक्त हो गए तो 20% संसार खत्म।
50%, 70%, 100% यदि अनासक्त हो गई, संसार खत्म। किधर भी मुंह करो आपके लिए संसार है ही नहीं फिर। तो यही है विमुख होना, और यही है अहिंसा, और यही है कामनाओं का नाश। ना कोई कुछ पाने की ही इच्छा नहीं है ना, हमें कुछ पाने की इच्छा होती है तो उसको प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी को कम या ज्यादा कष्ट देना पड़ता है। अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो हम किसी को भी कष्ट नहीं देंगे, ना किसी पे कृपा करेंगे, ना किसी को कष्ट देंगे। राग होता है तो किसी पे कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। द्वेष होता है तो कष्ट देते हैं। और राग और द्वेष होते हैं हमारी कामनाओं के कारण, आसक्ति के कारण। अगर हमारी आसक्ति ही नहीं है तो कोई कामना भी नहीं है, कामना नहीं है तो राग द्वेष भी नहीं है। राग द्वेष यदि नहीं है तो यही संसार को छोड़ना है, यही संसार की विमुखता है। तो इसमें स्थान की प्रधानता नहीं है, अहिंसा में या आध्यात्मिकता में। अंतःकरण की प्राथमिकता है। अंतःकरण आसक्ति से युक्त है या अनासक्ति से युक्त है। आसक्ति से युक्त है तो कितनी आसक्ति से युक्त है। अभी 8-10 दिन पहले जो एक शिविर लग रहा था अपने यहाँ, एक बहन आई वहां से, पश्चिम बंगाल से। 5 साल पहले उसका एक जवान बेटा मर गया था, और वो अब भी इतनी जोर जोर से रो रही थी, और 5 साल से लगातार रोए ही चली जा रही है। और जब भी उसको मन करता है 4-6 महीने में अपने पति को कहती है ले चलो मुझे स्वामी जी के पास, क्योंकि जब उसका बेटा गुजरा तो स्वामी जी उधर ही थे प्रवास पे, और स्वामी जी ने कह दिया था कि कोई बात नहीं, तो माँ चिंता मत कर, वो किसी ना किसी रूप में फिर आएगा आपके कुल खानदान में, आपके आसपास ही कहीं आएगा। तो वो हर 4-6 महीने के बाद अपने पति को बोलती है मेरे को ले चलो वहां, उन्होंने कहा था आएगा, अभी तक तो आया नहीं। और वो कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, बोले नहीं ले चलोगे तो मैं विष खा के मर जाऊंगी। तो वो इतनी जोर जोर से रो रही थी, मैं तो सोची कोई 10-15 दिन पहले उसका बेटा मरा होगा। अब वो 5 साल के बाद भी मतलब उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उसका चित्त। वे भगवान की एक व्यवस्था है, और वो ही देने वाला है। दिया भी उसी ने था बेटा, लिया भी उसने। दूसरे की चीज के ऊपर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते जो हमारी है ही नहीं ना। तो अब उस चीज को सीखने में उसको 5 साल तो लग गए, और आगे पता नहीं कितने लगेंगे, और पता नहीं सीख पाएगी कि नहीं सीख पाएगी, क्योंकि ये 5 साल के संस्कार और बढ़ गए। रोज रोज बढ़ता है ना संस्कार, तो पहले तो थे ही, तो उसके कारण तो पहले दिन दुख हुआ। ऐसे भी उदाहरण हैं, और ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि एक दिन घर में कोई दुर्घटना घटी और उसी दिन उसको स्वीकार कर लिया। ये मतलब मैं ये कहानियां नहीं सुना रही हूँ, ये रियल बात बता रही हूँ। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, जो गुरुजी के भी गुरुजी हैं, गुरुजी थे, उनका भी ऐसे ही 20 साल का जवान बेटा मर गया था, और बहुत सुंदर था, 6 फीट का लंबा, 20-22 साल का नौजवान, हेल्दी, और वो चल बसा। तो सब लोग तो रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और स्वामी जैसे शांत बैठे थे। और उसके कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी थी उससे बड़ी, वो 23-24 साल की थी, और वो उनकी शादी होकर के उनको एक बेटी हो गई थी, बेटी को एक बेटी हो गई थी। तभी उनका दामाद चल बसा, और दामाद को गए हुए 2-2.5 महीने हुए थे, तभी ये जवान बेटा भी चल बसा। और स्वामी जी ऐसे शांत बैठे थे, तो सबको लग रहा था कि इनको ना अंदर से शौक लग गया दिमाग में, तो शायद इनको कुछ सूझ नहीं रहा, काम नहीं कर रहा है दिमाग। तो वो कह रहे थे कि इनको किसी को पहले इनको दिखाना चाहिए, इनको तो बचा लें, क्योंकि जवान तो बेटी है, विधवा माता जी हैं, तो कौन संभालेगा, और एक और छोटी बच्ची हो गई है, तो संभालेगा कौन इन सबको। तो कह रहे मेरे को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बचपन से साधना की अभिप्सा करता था, और जिन बंधनों को मैं नहीं काट पा रहा था वो भगवान ने मेरे लिए काट दिए हैं। मेरे से नहीं हो पा रहा था ये अंदर से, तो भगवान ने ही मिटा दिया। ठीक है,
ये भी उदाहरण देखा, मतलब उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। और एक ये भी उदाहरण देखा कि 5 साल हो गए और ऐसे लगता है कि जैसे अभी अभी गुजरा हो उसका बेटा, ऐसे दहाड़े मार मार के रोती हैं बहन। तो आसक्ति या अनासक्ति आप वहां से छोड़ के यहाँ आ गए, ये आपकी अनासक्ति का प्रमाण नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने घर में रह करके भी अनासक्त भाव से सेवा कर रहा हो, और हो सकता है कोई यहाँ आकर के भी उसकी जड़ें जो है वो घर में जुड़ी हुई हों, उसका मन वहां लगा रहता हो। तो ये किसी के बारे में कोई निर्णय हम नहीं दे सकते हैं, अपने अपने बारे में व्यक्ति खुद जानते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि वो पूर्ण अनासक्त भी नहीं है और पूर्ण आसक्त भी नहीं है, साधना चल रही है, तो एक परसेंटेज है हर साधक की अपनी, कुछ उसके अंदर अनासक्ति होती है, कुछ आसक्ति होती है। तो ये रोजाना जितना जितना उसको हटाते जाते हैं, हटाने का मतलब क्या है यहाँ पे, हटती कैसे है वो, हटती है वो ज्ञान की प्राप्ति से। तो ज्ञान प्राप्ति का जितना जितना उपाय ये करता जाएगा, एक दिन मैंने पहले भी बताया था कि हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, कौन कौन से गुण हमें हासिल करने हैं उसके ऊपर फोकस करना है। कौन कौन से गुण जो मेरे अंदर आने चाहिए थे, ये जैसे 20 गुण अभी हमने चर्चा की ना ज्ञान योग की, तो उनमें से कौन कौन सा गुण अभी मेरे अंदर आना बाकी है उसके बारे में हमें फोकस करना है, उसके बारे में ही चिंतन करना है, उसी के बारे में मनन करना है, उसी के बारे में विजुअलाइजेशन करना है, उसको देखना है अपने अंदर होते हुए। तो ये जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा वो अपने आप ही हटता जाएगा। आसक्ति, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जला लें। तो अंधेरे की शिकायत क्यों करते रहे, अंधेरा है, दुख है, परेशानी है, बुराई है, दुर्गुण है, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। अच्छा हो एक गुण को पकड़ लाएं, जो है वो रहे अपनी जगह पर, आज से इस चीज को मैंने पकड़ लिया है। तो जैसे जैसे ये आएंगे तो ये अपने आप अहिंसा बढ़ती जाएगी, जो आप खुद भी कह रहे हैं। किसी व्यक्ति ने लिखा है कि उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, ईश्वराभिमुख होते ही, सूर्य की तरफ मुंह करते ही छाया अपने आप ही पीछे चली जाती है, छाया को भगाना नहीं पड़ता है, बस देखना यह है कि मुख किधर है। यदि आपने सूरज की तरफ पीठ कर ली तो छाया आपके सामने होगी फिर, और आपने अपना मुंह यदि सूरज की तरफ कर लिया तो अब छाया को हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, छाया स्वतः ही बैक साइड में चली जाएगी। तो यदि हम ईश्वराभिमुख हो गए हैं, साधनाभिमुख हो गए हैं, तो फिर दुर्गुण अपने आप ही हमें छोड़ के चले जाते हैं कि इसका रास्ता अलग है, ये कहीं अलग जा रहा है, तो वो भी चले जाते हैं। वो तभी आते हैं जब हम उनको बुलाते हैं। हमारे घर में वो ही प्राणी आते हैं जिनको हम बुलाते हैं या जिनको हम रोटी पानी देते हैं, तो वो रोज आने लगते हैं। जो लोग रोज चूगा डालते हैं, पानी रखते हैं, उसके घर में पक्षी रोज आने लगते हैं। जो कभी नहीं डालते हैं उनके घर में कभी नहीं आते। ठीक है ना विपिन जी? हाँ, तो तभी आते हैं वो। तो हमें इनको दुर्गुणों को चुग्गा पानी नहीं डालना है, फिर वो अपने आप चले जाएंगे। ठीक है।